हेलो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप भरकर बेसन लिया है और ऊपर से हमने 3 चम्मच बेसन लिया है। चाहे तो आप सिर्फ 1 कप बेसन का भी यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। साथ में ही इसमें हमें कुछ हल्के से मसाले डालने हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले 1 टीस्पून जितना नमक डाला है। 1 टीस्पून ही हमें हल्दी डालनी है, उससे भी थोड़ी सी कम ही डालनी है। साथ में ही हम 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे। यहाँ पे हींग वगैरह डालना है तो भी आप स्वाद के लिए डाल सकते हो, पर आगे यूज करेंगे तो ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। पर अगर चाहिए आपको तो आप डाल सकते हो। साथ में ही 2 से 3 बूंद जितना ही मैंने ऑयल लिया है। बढ़िया सा यहाँ पे मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका बढ़िया सा एकदम मुलायम स्मूथ डो बना करके तैयार करना है। बेसन है तो पानी बहुत ही कम लगेगा, बेसन में पानी बहुत ज़्यादा लगता नहीं है फ्रेंड्स। इस तरीके से हम बढ़िया सा इसका डो बना करके तैयार करेंगे। आगे ज़रूरत पड़ी तो हम आधे चम्मच तेल का और भी यूज करेंगे। फिर से आधा चम्मच तेल डालकर बढ़िया सा डो बना करके मैंने तैयार किया है। अब हमें क्या करना है, इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना करके हमें साइड रख देनी है फ्रेंड्स। इस तरीके से हम ये बेसन की लोइयाँ बना करके साइड रख देंगे। और आगे की प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है, कुछ हमें यहाँ पे घर के ही मसालों का वगैरह यूज करना है फ्रेंड्स। पर उसके पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ये रेसिपी इतनी सुपर टेस्टी बनती है, ज़रूर एक बार आप ट्राई करिएगा। आपको इतनी पसंद आए कि गजब रेसिपी बन करके तैयार होती। जब भी हमारे पास कोई सब्जी वगैरह नहीं है तो ये रेसिपी ज़रूर हमें ट्राई करनी चाहिए फ्रेंड्स। साथ में ही मैंने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में मैंने सिर्फ बड़े तो 2 चम्मच जितने मूँगफली लिए हैं, यानी कि आप बड़े 2 से 3 चम्मच मूंगफली का यूज यहाँ पे फ्रेंड्स कर सकते हो, आपके क्वांटिटी के अनुसार कम या ज़्यादा। साथ में ही मैंने आधा कप सूखा नारियल कद्दूकस कर लिया है। नारियल आधा कप ही लेना है। नारियल डालने से ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स टेस्टी बनती है। नारियल को भी हमें बढ़िया सा भून कर लेना है। इन्हें भी हम मूंगफली में ही ऐड करेंगे। साथ में ही आगे की प्रोसेस के लिए सिर्फ नाश्ते के चम्मच से मैंने 3 चम्मच यहाँ पे सफ़ेद तिल लिए हैं। यहाँ पे चाहे तो आप 1 आधा चम्मच कम या ज़्यादा भी तिल ले सकते हो। उसमें ही मैंने 1 चम्मच सिर्फ नाश्ते के चम्मच से खसखस डाली है। दोनों ही चीज़ों को बढ़िया सा हमें भूनना है। ये जल्दी से ही भून जाती है सारी चीज़ें, पर अलग अलग इन्हें भूनना जरूरी है क्योंकि हर चीज़ को भूनने के लिए अलग अलग टाइम लगता है। तो उन्हें भी हमने मूंगफली और नारियल के मिश्रण में ही निकाल लिया है। उन्हें भी हमें ठंडा करने के लिए रख देना है। आगे की प्रोसेस के लिए फिर से उसी कढ़ाई में हमने मीडियम साइज का एक छोटा सा बेबी जो होता है ना प्याज, वो लिया है। चाहे तो आप एक बड़ा प्याज ले सकते हो, वो डाल दिया है। यानी कि मैंने एक मीडियम साइज का और एक छोटा सा प्याज डाल दिया है। साथ में 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और साथ में ही आधा इंच जितना मैंने अदरक कट कर डाल दिया है। इतना ही मैंने यहाँ पे डाला है। यहाँ पे आपके पास अगर है तो हरा धनिया भी आप फ्रेंड्स डाल सकते हो। और तीखापन के लिए हमें यहाँ पे लाल मिर्च का भी पूरी तरीके से हम यूज कर सकते हैं, चाहे तो हरी मिर्च का भी आप यूज कर सकते हो। तो साथ में ही मैंने सिर्फ ये थोड़ी सी ज़्यादा तीखी है इसीलिए सिर्फ 3 मिर्च का मैंने यूज किया है। आपके तीखे के अनुसार आप मिर्च को बढ़ा सकते हो फ्रेंड्स। सारी चीज़ें बढ़िया से हमें सुनहरे कर लेनी है। एकदम आधा चम्मच जितना तेल डालकर बढ़िया चीज़ों को हम यहाँ पे भून लेंगे और इन्हें भी हमें ठंडा करने के लिए साइड रख देना है। यहाँ पे हरा धनिया है तो फ्रेंड्स ज़रूर यूज करिएगा। मेरे पास नहीं है अभी तो मैंने तड़के में यूज नहीं किया है। तो अब क्या करना है, हमारा मूंगफली नारियल का मिश्रण ठंडा हुआ है। सबसे पहले मिक्सर जार में उसे हमें पीस कर लेना है। तो पहले हम मिक्सर जार में वो डाल देते हैं। ऑन ऑफ करके मैंने एक बारी से चला लिया है। अब इसमें हमें कुछ मसाले डालने। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। नमक थोड़ा सा मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है और थोड़ा सा कम डालना है। आगे भी नमक का हमें यूज करना है इसीलिए। साथ में ही मैंने 1 चम्मच यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाला है। आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे हींग डाला है और 1 चम्मच मैंने ये महाराष्ट्रियन काला मसाला लिया है। 2 चम्मच लिया है, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चिकन मसाला लिया है एवरेस्ट का। यहाँ पे आप गरम मसाले का भी यूज कर सकते हो। घरेलू जो काला मसाला है महाराष्ट्रियन वो नहीं है आपके पास तो रेड चिली
पाउडर डाल दीजिएगा और साथ में काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिएगा फ्रेंड्स, तो भी आपका काम चलेगा। तो ये जो महाराष्ट्रियन काला मसाला होता है वो 12 खड़े मसालों से बनता है फ्रेंड्स, इसलिए इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। हमारे हर घर में ये बनता ही है। अगर आपके पास है ये तो ज़रूर डालिएगा। आगे की प्रोसेस के लिए जो हमने प्याज लहसुन को बढ़िया सा भून कर लिया था वो डाला है। उसमें जो हमने पहले मूंगफली का मसाला बनाया था वो भी 2 चम्मच डालकर, थोड़ा सा पानी डालकर उसका भी पेस्ट मैंने बना करके साइड रख दिया है। आगे की प्रोसेस के लिए अब हमें क्या करना है, मिक्सर जार में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी एक बार चलाकर मैंने साइड रख दिया है। आगे की प्रोसेस के लिए फिर से हमने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल डाला है 2 चम्मच, थोड़ा सा आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कम ही डाला है, चाहे तो आप इससे ज़्यादा डाल सकते हो। तेल को बढ़िया से गर्म होने देना है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा डाला है, साथ में ही आधा चम्मच मैंने यहाँ पे हींग डाला है। बढ़िया सा सारी चीज़ों को चटकने देना है। चटकने के बाद जो लहसुन प्याज का मैंने जो मिश्रण बना करके, यानी कि उसका जो पेस्ट हमने बनाया था वो डाल दिया इस स्टेज पे। इस पेस्ट को हमने भून कर लिया था, यानी कि प्याज को। तो यहाँ पे भी मीडियम आंच पर हम इसे बढ़िया सा भूनेंगे फिर से तेल छूटने तक। और साथ में मिक्सर जार में जो मिश्रण बचा था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक बार चलाया था, वो भी इस स्टेज पे हमने फ्रेंड्स डाल दिया है। सारी चीज़ों को बढ़िया से 2 मिनट ढक कर हम पकाएंगे ताकि ये मिश्रण बढ़िया सा अच्छा सा पकेगा। ये प्रोसेस बहुत फ्रेंड्स ज़रूरी है। जितना हम मसालों को बढ़िया सा पकाएंगे उतना इस रेसिपी में टेस्ट आएगा। साथ में ही मैंने रेड चिली पाउडर 1 चम्मच डाला है। साथ में फिर से मैंने एवरेस्ट का चिकन मसाला 1 चम्मच डाला है। चाहे तो आप यहाँ पे जो भी आपको मसाला पसंद है वो आप डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको चिकन मसाला ही डालना है, अगर है तो आप डाल दीजिए। आपको नॉनवेज से भी टेस्टी ये रेसिपी फ्रेंड्स लगेगी। साथ में दोनों चीज़ें डालने के बाद मैंने बढ़िया सा मिक्स किया है और साथ में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कसूरी मेथी का यूज किया है। यहाँ पे पूरी तरीके से आप हरे धनिया का यूज कर सकते हो। और जो मैंने महाराष्ट्रियन काला मसाला डाला इसीलिए मैंने यहाँ पे भुने जीरे का और धनिया पाउडर नहीं डाला है, वो मसाला नहीं है, सिर्फ रेड चिली का पाउडर यूज कर रहे हैं। तो 1 चम्मच आप भुने जीरे का और धनिया पाउडर फ्रेंड्स डाल दीजिएगा। बढ़िया सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है तेल छूटने तक। मैंने इसे 2 मिनट फिर से ढक कर पकाया है। एक मीडियम साइज का मैंने टोमेटो भी उसको भी हमने ग्राइंड कर ले लिया है, वो भी इस स्टेज पे डाल दिया है। एक ही टोमेटो को मैंने यूज किया है। यहाँ पे चाहे तो आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 2 टोमेटो का भी यूज फ्रेंड्स कर सकते हो। सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करना है। एकदम महाराष्ट्रियन रेसिपी बना रहे हमारे घर की तरह। महाराष्ट्र में ये थोड़ी अलग तरीके से हर घर में बनती ही है। जब भी हमारे पास सब्जी नहीं होती तो हमें ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। साथ में ही यहाँ पे मैंने पूरी तरीके से गर्म पानी का यूज किया है। मैंने 3 कप पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें से मैंने मिक्सर जार में डालकर 2 कप पानी डाल दिया है। अभी मुझे ज़रूरत लग रही है तो मैं पूरा ही यहाँ पे 2.5 कप पानी का यूज कर रही हूँ। और ढककर मैंने उन्हें एक उबाल आने के लिए रख दिया है मीडियम आंच पर, मतलब हमने गैस पे उसे ढककर रख दिया है। आगे की प्रोसेस के लिए हमने जो बेसन का बढ़िया सा आटा लगा कर लिया था उसकी तरफ जाना है। उसे हमें कटोरी का शेप देना है। उसमें जो हमने वो सूखा मसाला तैयार किया था मूंगफली का और सूखे नारियल का, वो डाल देना है फ्रेंड्स। और उसमें हमें मोदक का शेप बना करके मोदक तैयार करने, कैसे बनाने वो वीडियो में दिखाया है। इसमें कुछ भी इतना प्रॉब्लम जैसा नहीं है, सिर्फ हमें कटोरी तैयार करनी है, कटोरी में मिश्रण भरना है, ऊपर से हमें मोदक का उसे आकार देना है। चाहे तो आप ऐसे ही उसे गोल राउंड शेप में भी फ्रेंड्स बना सकते। इस तरीके से मैंने मोदक बना करके तैयार किए। हमारा जो रस्सा है उसको भी बढ़िया सा उबाल आ चुका है। इसमें इस स्टेज पे हमें मोदक डाल देने हैं। हल्के हाथों से यहाँ पे एक बार हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक फिर से हमें इसे बढ़िया सा मीडियम गैस पे उबाल आने देना है। अभी इतना हमारा मसाला बचा है, चाहे तो आप इसमें 1 आधा चम्मच यूज कर सकते हो अगर ज़रूरत है। तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने प्याज वगैरह बढ़िया सा डाल दिया है। तो मैं ये आगे दूसरी सब्जी के लिए इसे यूज करूँगी। बाद में एक उबाल आने के बाद फिर से हमें रस्से के लिए टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है। इसीलिए मैंने बोला था पहले थोड़ा सा नमक का हमें कम ही यूज करना है। यहाँ पे अब हमें फिर से एक बार नमक डालना है, बढ़िया से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद कम से कम हम इसे 12 से 13 मिनट
फ्रेंड्स बढ़िया से पका लेंगे। जब ये 5 मिनट हमारे मोदक पक जाते हैं तो अपने आप ये उलट हो जाते हैं, यानी कि पलट जाते हैं। तो ये पलट जाते हैं अपने आप ही, वो अंदर ही अपने आप पक जाते हैं जब हम 12-13 मिनट बढ़िया से इन्हें पका लेंगे। इस स्टेज पे हमें पानी वगैरह कम लग रहा है तो फिर से हम यहाँ पे गर्म पानी का थोड़ा सा यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने पहले 2.5 कप पानी का यूज किया था, बाद में आधा कप पानी डाल दिया था और 12 से 13 मिनट सब्जी को बढ़िया से पका कर लिया है फ्रेंड्स। इतनी टेस्टी हमारी सब्जी बन करके तैयार है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। फिर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। अभी 12-13 मिनट सब्जी हमारी पक चुकी है। पहले हमने इसे 5 मिनट पकाया था। टोटल सब्जी को 20 से 22 मिनट बढ़िया सा पका कर लिया है। मोदक का शेप थोड़ा सा बदल जाता है क्योंकि ये पक चुका है। तो इस स्टेज पे मैंने 5 मिनट ढक कर रखा था, सर्विंग डिश में निकाला है फ्रेंड्स। सुपर टेस्टी हमारा महाराष्ट्रियन मोदक रस्सा तैयार है फ्रेंड्स। किसी भी रोटी के साथ खाइएगा आपको ये अच्छा ही लगेगा। हमारे यहाँ तो ज्वार के रोटी के साथ खाया जाता है, सभी को ये पसंद आता है। आप चपाती के साथ खाइएगा या आप किसी पराठे के साथ खाइएगा या सिर्फ प्लेन चावल के साथ खाइएगा, आपको ये अच्छा ही लगेगा फ्रेंड्स। ज़रूर मेरे कहने से एक बार आप ट्राई करना है। मैंने सर्विंग डिश में भी निकाल लिया है बातों बातों में, और ऊपर से मैंने हरे धनिए से गार्निश किया है। मैंने आपको ये अंदर का जो है उसका वो भी मैं तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर जो मसाला है वो कैसा हमारा बना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको जैसे भी दिख रहा है, पर आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अंदर का जो उसका मसाला है इससे टेस्ट इतना बढ़िया आता है, आप गजब टेस्ट आता है। ज़रूर रेसिपी ट्राई करना। फिर